भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। वर्षों से वीरान पड़ी इस हवेली की डरावनी कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। हवेली का रहस्य। बहुत साल पहले यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी। उसकी बेटी रुक्मिणी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी जबरदस्ती एक निर्दयी आदमी से कर दी गई थी। शादी की रात रुक्मिणी ने उस हवेली में खुद को फांसी लगा ली। तब से हर अमावस्या की रात हवेली से औरत के रोने की आवाजें आती थीं। गांव वालों का डर, गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। कई बार लोगों ने वहां अजीब घटनाएं देखीं। जलती हुई लालटेनें, अचानक बंद होते दरवाजे और रात को सफेद साड़ी में एक परछाई घूमती हुई। जो भी हवेली के अंदर गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। जवानों की हिम्मत। एक दिन गांव के 3 युवक राजू, मोहन और समीर इस रहस्य का पता लगाने के लिए हवेली में जाने की ठानी। वे रात को टॉर्च और हनुमान चालीसा लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर का नजारा डरावना था। टूटी हुई दीवारें, जाले और धूल से भरी मूर्तियां। तभी अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। भूत का सामना। अचानक उन्हें एक सफेद साड़ी पहने लड़की दिखी। उसके पैर हवा में लटके हुए थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। राजू ने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। तभी हवा और तेज हो गई और लड़की जोर से चिल्लाई, मुझे न्याय चाहिए। सच सामने आया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रुक्मिणी को उसके पति ने मारा था और उसकी आत्मा बदला चाहती थी। गांव वालों ने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए एक यज्ञ करवाया। उसके बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाजें नहीं आईं, लेकिन कोई वहां बसने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। आज भी वह हवेली वीरान खड़ी है, मानो उसमें कोई अनदेखी शक्ति बसी हो। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?